नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, दिसंबर शुरू होने से पहले ही जीवन में कुछ बड़ा होगा और जो होकर रहेगा। यानी दिसंबर शुरू होने से पहले ही ग्रहों में ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, कौन से ग्रह करेंगे जीवन में कैसा प्रभाव। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि ग्रहों की कैसी चाल रहेगी आपके जीवन में, ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा आपके जीवन में। प्रिय मेष राशि वालों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपकी राशि स्वामी है मंगल और यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। यानी दूसरा भाव धन और परिवार को दर्शाता है और वहां पर शुक्र की भी दृष्टि है आपके दूसरे भाव में और यहाँ पर शुक्र भी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, मंगल और शुक्र दिसंबर शुरू होने से पहले ही अस्त हो जाएंगे। मंगल अस्त है ही, शुक्र अस्त हो जाएंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र का अस्त होना और सूर्य का यहाँ पर अधिक प्रभाव होना, अगर आप धन को बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को में अपने मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रोध पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। क्योंकि जब सूर्य का प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ तो देखने को मिलता ही है और पिता का सहयोग मिलता है, परंतु कभी व्यक्ति जल्दबाजी में कुछ बड़े फैसले लेता है जिससे कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। आपका तीसरा भाव जो कि साहस और पराक्रम को दर्शाता है, यह भाव सफलता को भी दर्शाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है, शनिदेव जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तो आपके दूसरे भाव में शुक्र की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि आपके दूसरे भाव में। परंतु तीसरा भाव जो कि साहस और पराक्रम को दर्शाता है, वहां पर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आपके साहस और पराक्रम के भाव में है। राहु एक मायावी ग्रह है और व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं, व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है। 2 ग्रहों की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। परंतु कभी कभी कुछ कार्य क्षेत्रों में क्रोध देखने को मिल सकता है या कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस्य देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और सही दिशा में कार्य करना चाहिए। समय के अनुसार कार्य करें, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा आलस्य कर बैठते हैं जिससे कि अच्छा समय व्यतीत हो जाता है या बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, राहु का अच्छा प्रभाव प्राप्त करना है, तो हमेशा सही दिशा में कार्य करें, परंतु प्रयास अवश्य ही करें। सफलता अवश्य ही देखने को मिलती है क्योंकि राहु कलयुग के राजा कहे गए हैं और कलयुग के राजा राहु जब देते हैं तो ये छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो जीवन में आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा राहु का प्रभाव। राहु का यह प्रभाव अपार सफलता के योग बनाएगा। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 4th हाउस, जहां पर गुरु बैठे हुए हैं और गुरु वक्री भी हैं, परंतु गुरु यहाँ पर उच्च के हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वहां पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है क्योंकि वह पावरफुल होता है और पावरफुल ग्रह हमेशा जीवन में आपको बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाते हैं, सफलता के योग बनाते हैं। आपकी सभी समस्याओं का कहीं ना कहीं यहाँ पर अंत होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ यह वाहन सुख, संपत्ति के सुख, माता का सुख आपको प्राप्त कराते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो अपने बजट के अनुसार खरीदेंगे। गुरु वक्री ही भी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क होकर ही वस्तु को खरीदना चाहिए या कहीं ना कहीं से विवाह के माध्यम से भी वाहन सुख प्राप्त हो सकता है। प्रिय मेष राशि वालों, गुरु का यहाँ पर बैठना अवश्य ही मेष राशि वालों के लिए बहुत ही सकारात्मक रहता है क्योंकि आपका जो 5वां भाव है यह केतु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि यह सूर्य का घर होता है। यानी सूर्य के घर में
केतु बैठे हुए हैं, दोनों ही शत्रु हैं तो अच्छे नहीं हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परेशानी भी देखने को मिलती है, समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। कभी संतान की शिक्षा को लेकर चिंताएं होती हैं, कभी जीवन में जो कार्य या आपका लक्ष्य आपका साथ नहीं दे पाता है। साथ ही साथ मनोरंजन के क्षेत्र में भी यहाँ पर उतार चढ़ाव बना रहता है। यानी केतु भ्रम फैलाते हैं, जीवन में तोड़ने का कार्य करते हैं। कभी आपके कार्य बनते हैं तो कहीं ना कहीं अचानक वहां पर उतार चढ़ाव और परेशानी देखने को मिलती है। छठा भाव यह रोग और शत्रु का भाव होता है, परंतु यह ऋण का भी भाव होता है। शनि एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी दिसंबर शुरू होने से पहले ही शनि एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि मार्गी हो जाएंगे, यानी प्रिय मेष राशि वालों, शनि मार्गी हो जाएंगे। और शनि की मार्गी अवस्था बहुत ही अच्छा रहता है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके रोग और शत्रुओं के भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। और आपके जो रोग से संबंधित समस्याएं चल रही है तो उसमें सुधार देखने को मिलता है। या अगर आपने कोई ऋण लिया है तो उसे आप अवश्य ही चुकाते हुए दिखाई देंगे या प्रयास करेंगे। सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती है, परंतु अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन सफलता अवश्य ही खुद चलकर आपके पास आएगी। खुद चलकर आपके पास सफलता भी आएगी और अपार धन के योग भी बनते हैं जब व्यक्ति प्रयास करता है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि और शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, आपका सप्तम भाव जहां पर बुध बैठे हुए हैं और दिसंबर शुरू होने से पहले ही बुध यहाँ पर उदय हो चुके हैं। तो बुध का उदय होना आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप कोई साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर सोने पर सुहागा रहेगा, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि बुध की जो दृष्टि है वह आपके लगन में भी है, क्योंकि बुध को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है दिसंबर शुरू होने से पहले ही राहु की नवम दृष्टि बुध के ऊपर है, तो यहाँ पर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बना देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बुरी संगति से बचना चाहिए। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में मधुरता लानी चाहिए। कभी कभी व्यक्ति में परिवर्तन भी होता है, बदलाव भी देखने को मिलता है। यानी प्रिय मेष राशि वाले, जब बुध आते हैं तो व्यक्ति को सतर्क बनाते हैं। व्यक्ति जो लगातार फिजूल खर्च हो रहे थे उन्हें कम करते हैं और अपने आय को बढ़ाते हैं, अपने लाभ को बढ़ाते हैं, चाहे वे बिजनेस के क्षेत्र में हो चाहे वे नौकरी के क्षेत्र में हो। तो सप्तम भाव में आना बहुत ही अच्छा रहता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, सूर्य मंगल शुक्र हैं तीन बड़े ग्रह हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल। यानी दिसंबर शुरू होने से पहले ही शुक्र भी अस्त हो जाएंगे, क्योंकि मंगल पहले से ही अस्त है, तो यहाँ पर शुक्र भी अस्त हो जाएंगे। तो दोनों ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा वह कुछ कम देखने को मिलेगा, लाभ कम मिलेंगे, परंतु सूर्य यहाँ पर पावरफुल, तो सूर्य अपना प्रभाव दिखलाएंगे, क्योंकि सूर्य अपने मित्र की भी राशि में है। तो प्रिय मेष राशि वालों, सूर्य का प्रभाव रहेगा और सूर्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा वाहन आपको सावधानी से अवश्य ही चलाना चाहिए। महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि वालों आपका नवम भाव, जो कि भाग्य को दर्शाता है। गुरुओं का सहयोग मिलता है और धार्मिक कार्य में आपको सफलता देखने को मिलती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन होते हैं, क्योंकि गुरु जो कि आपके सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि भी सूर्य और मंगल शुक्र पर है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहेगा। महत्वपूर्ण है आपका भाग्य का भाव, जो कि गुरु का ही घर होता है, और यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, भाग्य के भाव में भी केतु की दृष्टि पड़ रही है। कभी किसी कार्य क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देता है और कभी किसी कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष भी करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस जगह अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा तो वहां पर आपको कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सफलता अवश्य ही कदम चूमेगी। क्योंकि जो प्रयास करता है, जो मेहनत करता है, उसकी योजनाएं अवश्य ही सफल होती हैं, परंतु विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। दसम भाव, जहां पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जो कि कर्म, व्यवसाय और पद से, यानी यहाँ पर पदोन्नति के योग बनाते हैं गुरु। साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा लाभ आपको प्राप्त कराते हैं। यहाँ पर पिता का साथ आपको मिलता है, लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि यह दसम भाव
पिता को दर्शाता है। तो व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु वैसे भी उच्च के हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। कुछ करना चाहते हैं तो समय बहुत ही अनुकूल है। प्रिय मेष राशि वालों, अगर नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो समय बहुत ही अनुकूल है। आपके लाभ के योग अवश्य ही बनेंगे। राहु महाराज जो कि आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, ये आपकी आय को अवश्य ही बढ़ाते हैं, ये आपके लाभ को अवश्य ही बढ़ाते हैं, क्योंकि दिसंबर शुरू होने से पहले ही राहु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। परंतु थोड़ा सा सही दिशा में प्रयास करें, क्योंकि राहु जहां पर अच्छा करते हैं वहां पर अचानक बुरा भी कर देते हैं। राहु जहां पर व्यक्ति को अपार धन देते हैं तो अचानक जीवन में राजा से रंक भी बना देते हैं। जिस प्रकार रंग से राजा बनाते हैं उसी प्रकार राजा से रंक भी बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है। शनिदेव जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव कर्मों के विधाता न्यायाधीश आपके 12वें भाव में है, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, सफलता देखने को मिलेगी, सकारात्मक प्रभाव रहेगा, परेशानियों का अंत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं। दिसंबर शुरुआत से ही आपको शनि की मार्गी अवस्था का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यह बड़े बदलाव, यह बड़े परिवर्तन कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को सफलता की ओर दर्शाते हैं, लाभ की ओर दर्शाते हैं, क्योंकि जब गुरु का सकारात्मक प्रभाव होता है तो सफलता अवश्य देखने को मिलती है। जब ग्रहों का ही सकारात्मक प्रभाव होता है तो वहां पर सफलता मिलती है, जहां पर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है। अगर जीवन में परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही हैं और उनका आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। दिसंबर शुरू होने से पहले ही ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव रहेगा, जिससे कि आप सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और परेशानियों का यहाँ पर अंत होता हुआ दिखाई देगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें और साथ ही साथ जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः। आप सभी पर मां लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आपके जीवन में आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बने। तो प्रिय मेष राशि वालों, जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय गुरुदेव।